नमस्कार। आज हम बात करेंगे लेखन की एक ऐसी चीज के बारे में जो हम रोज देखते हैं पर अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए इस छुपे हुए कोड को डिकोड करते हैं। सोच के देखिए, ये शब्द या कहें कि लेटर्स आपने कहाँ कहाँ नहीं देखे। ईमेल्स में, किताबों में, यहाँ तक कि टेक्स्ट मैसेजेस में भी। ये एक सीक्रेट कोड की तरह है जिन्हें हम सब इस्तेमाल करते हैं, पर क्या हम हमेशा इनका सही मतलब जानते हैं? चलिए आज इसी कोड को क्रैक करते हैं। अच्छा, तो ये जो कोड है ना, इसका एक ऑफिशियल नाम है और एक बहुत ही क्लियर पर्पस भी। ऐसा नहीं है कि कोई भी शब्द छोटा कर दिया और वो स्टैंडर्ड बन गया। इसके पीछे भी एक सिस्टम है। तो टेक्निकली इसकी डेफिनेशन ये है, पर इस पूरी डेफिनेशन में सबसे जरूरी क्या है? दो बातें। एक तो ये छोटा रूप है और दूसरा इसे आम तौर पर स्वीकार किया जाता है। मतलब सिर्फ छोटा होना काफी नहीं है, ज्यादातर लोगों को इसका मतलब पता भी होना चाहिए। बेसिकली सिंपल शब्दों में कहें तो ये स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस सिर्फ ग्रामर का कोई रूल नहीं है, बल्कि ये टाइम बचाने का एक जबरदस्त टूल है। ये ऐसे शॉर्टकट्स हैं जिन पर हम सब अग्री करते हैं ताकि हमारी बातचीत फास्ट और क्लियर हो सके। चलिए अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ईजी और आईई की लड़ाई। लेकिन टेंशन मत लीजिए, बस कुछ ही सेकंड्स में ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो इसे समझने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, ईजी आता है लैटिन वर्ड एग्जाम्पली ग्राटिया से, जिसका मतलब है उदाहरण के लिए। सोचिए जैसे फलों की एक पूरी टोकरी है और हम उसमें से कुछ चुनकर दिखा रहे हैं, बस यही है ईजी। दूसरी तरफ आईई का मतलब है इड एस्ट, यानी दूसरे शब्दों में यहाँ हम किसी उलझी हुई बात को और साफ करके बता रहे हैं। सो ईजी देता है एग्जाम्पल और आई देता है क्लैरिफिकेशन। सिंपल। इसको याद रखने की एक बहुत सिंपल ट्रिक है। जब भी ई जी दिखे तो मन में सोचिए एग्जाम्पल गिवन, मतलब उदाहरण दिया गया। ई फॉर एग्जाम्पल, जी फॉर गिवन। है ना आसान? जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए। वाक्य कहता है खट्टे फल कई तरह के होते हैं। अब हम सारे फलों के नाम तो नहीं ले रहे हैं, बस कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, जैसे संतरे और नींबू। इसीलिए यहाँ उदा का इस्तेमाल एकदम परफेक्ट है। और अब आईई के लिए भी एक ट्रिक है। इसके लिए सोचिए इन एसेंस या इन अदर वर्ड्स, मतलब सार ये है कि, या दूसरे शब्दों में कहें तो। ये हमें याद दिलाता है कि हम किसी चीज को रीफ्रेज कर रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं। अब ये सेंटेंस देखिए, सबसे अधिक अधिकार वाला व्यक्ति असल में सीईओ का कोई एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि ये तो सीईओ का मतलब समझा रहा है, उसकी डेफिनेशन दे रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में। हम यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि सीईओ कौन है, इसीलिए आईई या यानी का यूज हुआ है। तो ईजी और आईई का मिस्ट्री तो सॉल्व हो गया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए कुछ और कॉमन एब्रीविएशंस पर भी एक नज़र डालते हैं जिन्हें हम रोजमर्रा की लाइफ में यूज करते हैं। ये लिस्ट देखिए, इससे पता चलता है कि एब्रीविएशंस कई तरह के होते हैं। कुछ हैं जैसे ईटीसी, जो सीधे लैटिन से आए हैं। कुछ जैसे एएसएपी एक्रोनिम्स हैं, जहां हम हर शब्द का पहला अक्षर लेते हैं एज सून एज पॉसिबल। और फिर सबसे कॉमन वाले हैं जैसे डॉक्टर या गवर्नमेंट, जहां हम बस शब्द को शॉर्ट कर देते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि ये है क्या, पर सवाल ये है कि इन्हें सही से यूज करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बात सिर्फ रूल्स फॉलो करने की नहीं है, बल्कि इससे कहीं बड़ी है। और आखिर में आते हैं सबसे जरूरी बात पर। जब इन एब्रीविएशंस का सही इस्तेमाल होता है तो ये दिखाता है कि सोच कितनी क्लियर है। ये पढ़ने वाले के टाइम की रिस्पेक्ट करता है और आपका मैसेज बिना किसी कंफ्यूजन के पहुंचता है। ये एक छोटी सी डिटेल है जो बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करती है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। लैंग्वेज हमेशा बदलती रहती है। जरा सोचिए, आज हम टेक्सटिंग में जो शॉर्टकट्स यूज करते हैं, जैसे LOL या BRB, क्या उनमें से कोई भविष्य का स्टैंडर्ड एब्रिविएशन बन सकता है? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि भाषा कितनी डायनामिक और लिविंग चीज है।